Last time we talked, you had nothing to say. You chose to walk, give what we had away. I hope you get what you're looking for. यकीनन आपके घर में भी ऐसे काम होंगे जो पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं और वीकेंड में जाके वो पूरे होते हैं, क्योंकि डेली की रूटीन में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। स्पेशली जो है ना मैन पावर, ये मर्दों वाली पावर ना हमें चाहिए होती है ना, तो वो काम तो वैसे ही मेरे स्पेशली रुक जाते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरा बेटा जो है ना वीकेंड पे ही घर होते हैं, तो इसलिए जो है ना स्पेशली होता है कि नहीं उनके पास टाइम होगा, वो खुशी से कर देंगे। आपको याद होगा कि जो PVC का काम हुआ था वॉल पे, तो ये बचत रह गई थी और मैंने फिर इसके लिए ना जगह ढूंढी भी थी। एक हफ्ता हो गया था कि नहीं इतने से जो है ना यहाँ लगने चाहिए, क्योंकि वहाँ का ना सारा वो स्टिकर खराब हो गए थे, मैंने दराज से मंगवाए थे और नीचे से सारी सीलन वगैरह हो गई थी। तो मैंने कहा नहीं जी ये लगाने के लिए ना ज़रा बटरिंग वटरिंग करके ना मैंने अच्छा सा वीकेंड पर ना स्पेशल किस्म का सैंडविच भी बनाया है, वो आपसे भी शेयर करूंगी। चलिए शुरू करते हैं अपना वीकेंड। अस्सलाम वालेकुम। तो ये सबसे पहले जो है ना ये लग रही थी शीटें, लेकिन इसमें था ना बीच में हमारा सॉकेट आ रहा था, तो पहले सॉकेट की ना जो जाली वाली हटा उटू के ना फिर इसको जो है ना हम लोगों ने एडजस्ट किया था। मेरे हस्बैंड ने किया था, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी ये कर लें वो कर लें, क्योंकि थोड़ा सा मेहनत वाला काम था। इसकी पट्टियाँ लगा के हम लोगों ने असल में ना जो वो काम करने वाला लड़का आया था ना उससे मेरे हस्बैंड ने ना अच्छी तरह सीख लिया था, देख रहे थे गौर से कि किस तरह से लगाते हैं। तो बस ये छोटा सा काम था। इसमें उन्होंने ये हुक से लगाए हुए थे, हमने जाके मार्केट से हार्डवेयर से हुक ले लिए और बस जी हम लोगों ने ये भी लगाना शुरू कर दिया। घर में अगर गौर किया जाए ना कोई चीज़ बेकार नहीं होती, छोटी छोटी चीज़ें भी मैं संभाल के रखती हूँ, तो फिर जाके ये सारे DIY होते हैं, खुद से ये काम होता है, वरना तो बस पैसा गिराना होता है, जहाँ जाओ बस पैसा लग रहा होता है और कुछ नहीं। और ये लगाने के बाद इतनी ज़्यादा प्यारी और कूल लग रही थी ना, सुकून आ गया था कि नहीं इतनी ज़्यादा जो है ना मेहनत हमारी रंग लाई है। इतनी खूबसूरती होने के बाद ना फिर मुझे था कि यहाँ पे ना पहले से ये स्टैंड लगा हुआ था लोहे वाला, तो उसको वैसे स्क्रू से उतार लिया था। अब दोबारा मेरी बेटी छोटी कह रही थी नहीं मम्मा लगा लूँगी, उसको भी शौक होता ना कि ये जो हार्डवेयर वाला काम हो रहा है ना मैं भी करवा लूँ, तो वो भी लटक पटक के कर तो रही थी, लेकिन उससे इतना ख़ास जो है ना हुआ नहीं। फिर मेरे हस्बैंड ने ले लिया था, उसको स्क्रू बाद में ना टाइट कर लिए थे। लेकिन ये छोटी है ना, ये हर जगह हमारी बेटी माशाल्लाह आती रहती है, उसको होता है कि नहीं मैं कर लूँगी, मेरे लिए बस ईजी है। तो बस ये करने के बाद मैंने कहा ठीक है पापा आपके कर देते हैं, इसके बाद ना आप मुझे हैंग करके दे देना ये सारी बास्केट वगैरह। देन जो है ना बस मेरे हस्बैंड ने इसको टाइट किया और इसने ना यहाँ पे जो दो चीज़ें हैंग करनी थी, एक जो था ना वो कोड था, फैमिली कोड था, और इसमें ये 3-4 कोड लिखे हुए थे फैमिली रूल्स के मुताबिक। और उसके अलावा जो ना ये मनी प्लांट था, ये जो मनी प्लांट संगोनियम था, तो ये भी मनी प्लांट की एक फॉर्म है। बस इन दोनों को हैंग कर दिया, ये काम मेरा ख़त्म हो गया। मैं तो बड़ी खुश हुई थी। इसके बाद टाइम शाइम बचा हुआ था थोड़ा, तो मैंने कहा थोड़ी सी ना इन बच्चों की स्टिचिंग करने वाली थी, थोड़े कपड़ों की। तो बस फिर मैंने ये जो है ना जितनी हो सकती थी, एक मेरा सूट रहता था, बस मैंने लेसें वगैरह लगानी थी, और एक मेरी बेटी का था। मैंने कहा ये फिनिश करूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में जाऊँगी। चलो जी बहुत जल्द आप मुझे पहना हुआ ये वाला सूट देखेंगे। और इसके बाद मुझे था किचन में जाऊँ, क्योंकि सब लोगों ने इतनी मेहनत की थी, इतना सब काम वाम किया था, तो सारे वीकेंड पे थोड़ा बटरिंग तो बनती है ना। तो मैंने सोचा था कि उसके अकॉर्डिंग ना इन लोगों को मैं सैंडविचेस बना के देती हूँ, और सैंडविच भी मैंने ज़बरदस्त किस्म का सैंडविच बनाऊँगी। और आप मेरी रेसिपी देखिएगा ना तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये सैंडविच ना महीने में 2 महीने 3 महीने में जब कोई बहुत ज़्यादा मेहमान शहमान आए हुए, बहन भाई आए हुए, स्पेशली बना दिया करें। इतना इंप्रेशन भी डलता है, इतने ज़्यादा ज़बरदस्त लगते हैं। और बस ये मैंने फ्रीज़र में से ये जो है ना थोड़ी सी चीज़ें निकाली। पहले से जो है ना चिकन रखा हुआ था, चिकन को थोड़ा सा मैंने ना ये थोड़ा सा शेडर करना था, नमक डाल के अदरक लहसुन डाल के इतना सा पानी बचा लेना है। इसके बाद इसको अलग करके ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। देन मैंने ना टिक्का बारबेक्यू में ना ये थोड़े से मैंने चिकन जो है ना ये पहले से बारबेक्यू किया हुआ था, यानी मैरिनेट किया हुआ था, बस इसको हल्का सा फ्राई करना था। ये भी मेरा डन हो गया था, इसको भी मैंने साइड पे कर दिया। बस इसके बाद ना जो मेरा चिकन थोड़ा सा ठंडा हो गया था ना, यखनी वाला थोड़ी सी जिसमें यखनी थी, बस उसको मैंने शेडर किया। और अब मैं फ्रिज में से ना फ्रीज़र में से 2-3 चीज़ें ना अच्छा बनी हुई होना बड़ा मज़ा आ जाता है, आराम से जो है ना इंसान फ़ौरन उठाता है, डन कर देता है। और वैसे जो था ना 1-2 चीज़ें मेरी रेडीमेड थी, ये मैंने सॉसेजेस लेके रखे हुए थे पहले से ही, वैसे काम आ जाते हैं अक्सर। और ये सब ना मेरी चॉप हुई हुई चीज़ें रखी होती है डब्बे के अंदर जो रखी हुई है ना, जो बच्चे मैकरोनी बना लेते हैं या हम अंडा वगैरह बना लेते हैं तो बहुत स्पीड में बनता है। इसके अलावा ये मेरी जो है ना चीज़ है होममेड, मैंने कहा स्लिप साफ करने के लिए अच्छा मैंने काउंटर पे ना एक कोने पे इसमें जार के अंदर ना सारे ड्राई कपड़े पुराने कोई दुपट्टे वगैरह जो है ना वो पील कर वो करके कट करके रख देती हूँ, बस काउंटर साफ करने के लिए काम आ जाता है। जब टिश्यू खत्म हो जाता है ना फिर यहाँ से हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अच्छा जब मैंने चॉप की थोड़ी गाजरें, इसके बाद जो है ना शेडर किया हुआ, मज़ीद उस वक्त गर्म था तो मैंने छोड़ दिया था, बस ये नॉर्मल हो गया। तो इसमें करने के बाद में इसमें ब्लैक पेपर ऐड की। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद ये मेरा तकरीबन जो है ना इतनी, बस ये ना आपको चीज़ें पहले से अगर कटी हुई हो ना तो सब कुछ हो जाता है, बस ये थोड़ा सा हमें जो है ना सिस्टम करना पड़ता है। और ये बास्केट है जिसके अंदर मैंने सारी जो है ना ये छोटी मोटी अपने सॉसेज वगैरह रखे हुए ना, तो अब इसमें जाएगा थोड़ा सा मायोनीज़। ठीक है, अब मैंने इसमें थोड़ा सा मायोनीज़ ऐड किया। ग्रीन चिली ये भी रेडीमेड वाला ही थोड़ा सा, मतलब आधी चम्मच रख लीजिएगा।
अच्छा जी, अब मेरे सॉसेजेस थोड़े से नरम हो गए थे, मैंने कहा चलें अब पहले इनको जो है ना मैं फ्राई कर लेती हूँ। 2 से 3 ही डलेंगे बस, इसके अलावा ज़्यादा नहीं डलेंगे। बस ये जो है ना मैंने फ्राई करने के लिए रख लिए। इसके अलावा जो है ना मैंने जो पहले से चिकन शर्दर किया था ना, उसके अंदर 3-4 से अगर सब्जियाँ चाहें तो मिला लें, अच्छी लगती हैं। बच्चे वैसे तो नहीं खाते, फिर ये कि खा लिए जाती हैं अदरवाइज़। और ऑलिव मैंने काट लिए थे। इसके अलावा जो है ना ये मैंने सॉसेजेस कर रही थी, लेकिन जो है ना अच्छे खासे गर्म लग रहे थे, मुझसे हो नहीं रहे थे, ठीक ठाक गर्म थे। फिर मैंने कहा इतना मैं क्यों तड़पूँ, बस साइड पे कर दिया। मैंने कहा पहले दूसरा कोई काम कर लेती हूँ। इसके अलावा जो है ना मुझे सॉस बनानी थी, और ये सॉस जो है ना ये सैंडविच की बिल्कुल मैं कहती हूँ मेन इंग्रेडिएंट है। इसमें क्या आपने सिर्फ ब्लैक पेपर में ना इन 2 चीज़ों को शामिल कर देना है, यानी मायोनीज़ को और देन जो है ना केचप को। बस अब सॉसेजेस नॉर्मल हो गई, इनको मैंने तकरीबन स्लाइस कर लिया। ये सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अब आ गया मेन टाइम असेंबलिंग का। उससे पहले मैंने प्री हीट करने के लिए ना ये मैंने पतीला रख दिया था। पहले मैंने सोचा अवन में करूं, लेकिन आपको पता है बारिश है और हम लोग अवन यूज़ कर नहीं सकते, मजबूर लोग हैं, क्योंकि हमारे यूपीएस डाउन हो जाएगा। तो बस ये जो था ना पुराना, मैंने केक का जो वो था ना, पुराने नहीं है यानी सही है केक मैं बनाती हूँ, तो इसके अंदर रखने के बाद इसको मैंने ढक दिया कि प्री हीट हो जाए। और ये मैं बेकरी से ना इस तरह से स्लाइस करवा के लाई थी। मैंने एक दिन पहले क्या गई थी और मैंने कहा था नहीं मुझे इस तरह से करके दीजिएगा। मैंने जो है ना सैंडविच बार यानी ये पिज़्ज़ा सैंडविच बार बनेगा। तो मैंने कहा चलें पिज़्ज़ा सैंडविच बार जो है ना ये मेरी अपनी रेसिपी है, ये मैंने कहा ये बना लूँ। और उसके बाद जो है ना बस उन्होंने मुझे करके दे दिया था। देन मैं नेक्स्ट डे ले आई थी। अब सबसे पहले लेयरिंग शुरू करते हैं, इंशाल्लाह ताला मज़े का बन जाएगा। तो सबसे पहले जो हमने सॉस बनाई थी वो इसमें ऐड किया। देन इसके अंदर जो है ना जो हमने बारबेक्यू टिक्का वाला जो चिकन है वो, और इसके बाद जो है ना वही जो होममेड चीज़ है जो मैंने पहले, मेरी रेसिपी है भी सही इसके अंदर, चैनल में ना देख लीजिएगा, बहुत आसान होती है बहुत, क्योंकि बाहर की चीज़ बहुत महंगी होती है और घर में चीज़ की चीज़ें तो वैसे बनती रहती हैं। देन इसके बाद जो है ना मैंने थोड़ी सी इसमें वेजिटेबल ऐड की और थोड़े से जो है ना शिमला वगैरह ऐड की। और इसके बाद नेक्स्ट लेयर जाएगी। नेक्स्ट लेयर जो है ना वो इसके बाद मैं डालूंगी मेन वही वाली दोबारा जो सॉस ऐड की। सॉस ऐड करने के बाद उसको स्प्रेड किया। स्प्रेड करने के बाद ना मुझे ये जो वेजिटेबल वाला, ओ माय गॉड इतने मज़े का वेजिटेबल, और जो चिकन वाला जो बना के रखा था ना ये सारा वो है, इतने मज़े का था ना ये। तो वैसे मैंने 1-2 चम्मच पहले से बनाने से पहले ही खा लिए थे। अच्छा जी, मज़ीद जो है ना ये मैंने चीज़ आज ख़त्म करनी है, बस मेरा टारगेट है, क्योंकि मुझे फिर बनानी थी और ज़रा सी मैं दोबारा वापस क्या रखती। इसके बाद जो है ना लेयर में जाएगा चिकन स्प्रेड, और चिकन स्प्रेड डालने के बाद ये अपनी मर्जी है, आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं ना वो आप डाल लें। वेजिटेबल बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है, तो बस अब इसके बाद जो है ना मैंने वही वेजिटेबल डाली। इसके बाद जो हमारे लेयर आखिरी रह गई थी वो सॉसेजेस की थी, और वो सॉसेजेस की लेयर मज़े की, इतनी बारबेक्यू टिक्का वाली इनका भी फ्लेवर था। सॉसेजेस बहुत मज़े के थे माशाल्लाह। और बस ये मैंने इसकी लेयर जो है ना तकरीबन अच्छी सी कंप्लीट की। दैन इसको मैंने बंद कर दिया, लेकिन ऊपर ना इसका ना मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पहले मैं काटना भूल गई। फिर मैंने कहा चले अब काट लेती हूँ इसका ऊपर वाले लेयर, और उसके बाद अगेन फिर चीज़ इसके ऊपर ऐड की, क्योंकि अब ये टॉपिंग ना लाइक पिज़्ज़ा लगेगी, तो इसलिए ना ऊपर की टॉपिंग का ना बहुत ख्याल रखना है। मैंने हैवी ड्यूटी टॉपिंग बना रही थी कि इसमें अच्छी खासी भर चढ़ के ना चीज़ डालूँ, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चों को जो है ना चीज़ बहुत पसंद होती है और इसका फ़ायदा भी होता है। इसलिए ना मैं तो बस ये लेस कुरकुरे से तो भागती हूँ, लेकिन इन चीज़ों से ना मुझे अच्छा लगता है कि नहीं बच्चे खा रहे ना, तो बस गुड टू गो। अच्छा जी, दोनों स्लाइस रखने के बाद ना चीज़ के अब मैंने वही सॉसेजेस इसके अंदर सॉसेजेस डाले। इसके अलावा वेजिटेबल बाकी जो कुछ बचा हुआ था ना मेरा, इसके अलावा जो है ना ऑलिव एंड वही चिकन टिक्का वाला जो हमने थोड़ा सा बचा के रखा था, वो इतने मज़े का था ना, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मेरी फिर माउथ वाटरिंग हो रही है, बहुत मज़े का बना था। अच्छा जी, अब इसके बाद ना मैंने इसके ऊपर जो है ना 2 स्लाइस, पहले अच्छे खासे स्लाइस, तो मैंने कहा बस अब 2 स्लाइस इसके ऊपर ना बस पीस कर करके रख देती हूँ, ताकि जो है ना ये ऊपर की चीज़ें गिरे ना। इतने में पतीला मेरा वैसे ही प्री हीट हुआ था, लेकिन पता है हुआ क्या, बड़ा मसला पड़ गया था। पतीला जो था ना इसकी हाइट जो थी ना, मैंने बड़ा पतीला रखा नहीं, छोटा रख दिया। इसकी हाइट ना सैंडविच से ना ऊंची जा रही थी, यानी सैंडविच ऊंचा जा रहा था और ये पतीला थोड़ा नीचे था, तो मुझे परेशानी हुई क्या करूँ। लेकिन दिमाग ने ना बहुत ज़बरदस्त एक आइडिया आया था, मैंने दूसरी पतीली उल्टी करके रख दी, और जो थोड़ी सी जगह बच रही थी ना यहाँ पे सारे मैंने गोल करके रोटी के रुमाल ऐड कर दिए थे। और देन इसको मैंने ना 10-15 मिनट के बाद ना बस खोल के देखा तो चीज़ ज़बरदस्त मेल्ट हुई हुई थी और बहुत एंड हुई हुई थी। बस जी इसको मैंने निकाला, और आपने कहा सोचा होगा कि मैंने टमाटर नहीं डाले, मेरे बच्चे टमाटर नहीं खाते, इसलिए मैं ना केचप ऊपर से हल्का सा ना कलर देने के लिए मैंने डाल देती हूँ। बस ये जो है ना इसके बाद बस बच्चों की तो वैसे लाइन लगी हुई थी, इतने मज़े की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी किचन में। फिर मैंने कहा चलें ये स्लाइस बनाऊँ और सबको सर्व करूँ और सब इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। इतने मज़े का बनाए। आपको अगर मेरे ये सैंडविच, मेरी वीडियो, मेरा वीकेंड पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मैं इजाज़त देती हूँ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।